बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड एज सच दैट ए -1 H, B 3 2 एंड C 7 3 आर कोलिनियर। यानी ये तीनों जो है पॉइंट्स ये कोलिनियर है, तो हमने यहाँ से एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले बता दूँ कि कोलिनियर क्या होता है, पहले भी वैसे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बात कर लेते हैं। कोलिनियर को मीन इकट्ठा लीनियर लाइन से, यानी एक ही लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हों वो सब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, देखिए ये है, ये है, ये जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे कोलिनियर होंगे। तो अब इन्होंने ये 3 पॉइंट्स दिए हैं ABC, और कहा है प्रूव करेंगे ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन के ऊपर है। अब इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे जो इसमें यूज़ की गई है बात। तो इस एक्सरसाइज में वैसे नहीं थी इससे पहले वाले कहीं भी एक टॉपिक में, लेकिन ये आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन इन्होंने इस एक्सरसाइज में दे दिया, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में, हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेंगे। तो हमने किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो और उसके वर्टिसेस दिए गए हों, तो हम फाइंड आउट उसके डिटर्मिनेंट लेके फाइंड आउट करते हैं। हमने वेक्टर्स में पढ़ा था थोड़ा सा इस तरह से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। तो इसमें भी हम जो है वो ट्राइंगल का एरिया इन वर्टिसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके 3 हमें कोऑर्डिनेट दिए हो, फर्स्ट हमें x1 y1 दिया हुआ है, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हो, और थर्ड उसका जो है वर्टेक्स x3 y3 दिया, यानी हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हो, तो हम इस तरह से डिटर्मिनेंट में ये तीनों जो है उसके वर्टिसेस लिखेंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट कॉलम में हम 1 1 1 लगाएंगे। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये ट्राइंगल का एरिया जो है ये निकल आता है। तो देखिए इसमें हमने ट्राइंगल का एरिया नहीं फाइंड आउट करना, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ। अब देखिए अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, यानी एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तो हमेशा उससे कोई ना कोई ट्राइंगल जो है वो बनेगी। जब भी कोई 3 नॉन कहीं भी आप देख लें, एक ही लाइन में ना लें, ठीक है, ये तीनों एक लाइन में नहीं, तो इन्हें हम ज्वाइन करके तो ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही लाइन में 3 पॉइंट होंगे तो इससे कभी भी ट्राइंगल जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये जो उन्होंने एरिया वाला है यूज़ की, इसमें देखिए अगर हम एरिया निकालते हैं और एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल बनेगी नहीं। एरिया ज़ाहिर है अगर ट्राइंगल बनेगी तो कोई ना कोई तो इसका एरिया आएगा ना, लेकिन अगर इसका एरिया 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इससे ट्राइंगल नहीं बन सकती। ट्राइंगल नहीं बन सकती तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों के तीनों जो है वो पॉइंट्स ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन के ऊपर है। तो इसमें हमने यही स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है। यहाँ इतना 0 आ जाएगा तो 2 के साथ डिवाइड करने से भी 0 आ गया, इसमें 1/2 तो नहीं लगाएंगे। हम जस्ट कोलिनियर प्रूव करना हो तो जो भी हमें पॉइंट दिए होंगे वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद थर्ड कॉलम में 1 1 1 लगाएंगे, और फिर उसको 0 के अगर तो हमने ये चेक करना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो फिर तो हम इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट करके चेक करेंगे। 0 आ रहा है तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है। अगर 0 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर आ रहा है तो फिर वो जो है कोलिनियर नहीं होंगे। लेकिन इसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ये कोलिनियर है। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है कि ये हमें बता दिया गया कोलिनियर, हमने प्रूव नहीं करना कि ये कोलिनियर है। ये हमें कंडीशन दी है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, हमने एज का आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इससे पहले स्टेटमेंट में सिंस A, B and C are collinear, so -1 H, 3 and 2, 7 and 3, 1 1 1, this determinant should be equals to 0। ठीक है, अब हमें क्योंकि पता है कि ये कोलिनियर है तो इसका मतलब यह है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एज का आंसर जो है वो निकल आएगा। मैं इसको कर देती हूँ सॉल्व। ठीक है, 2 - 3 माइनस, ठीक है, ये 2 -3 आ जाएगा। फिर माइनस एज के साथ ओपन करेंगे तो 3 - 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हम 3 और ये -7, इसके बाद फिर 1 के साथ आ जाएगा
9 माइनस 14, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 माइनस 1 माइनस एच माइनस 4 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये है 1 प्लस 4h माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4h, ठीक है, इसकी आगे लिख लेती हूँ, 4h माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन 4h इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे, दिस इम्प्लॉइज दैट h इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये h का आंसर जो है हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमने इस तरह से कोलिनियर की कंडीशन है, ये आपने याद रखी है, कोलिनियर की कंडीशन लगा के हम कर लेंगे। सॉरी 4/4 इक्वल टू 1, इसे 4 लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉइंट्स A and B are ends of the diameter of a circle, find the center and radius of the circle। आपको पॉइंट्स दे दिए हैं सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि ये कोई भी सर्कल है, देखेंगे इसका डायमीटर है, एंड पॉइंट्स इसके दे दिए हैं A और B। एक आपने इसका सेंटर जो है वो फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें A के पॉइंट दिए हैं -5 और -2, और ये जो B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 5 और -4। आपको पता है कि ये डायमीटर है, तो सेंटर जो है इसके मिड में होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपने इसका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, जो मिड पॉइंट होगा वही इसका सेंटर होगा। हम लिखेंगे सिंस AB इज diameter of circle, so center of circle is equals to, इसका हम हाफ करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और y कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह से इसका x कोऑर्डिनेट और ये वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे, ये तो -5 और +5 भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0/2 और सिमिलरली -6/2, सो द आंसर इज 0 एंड -3, ठीक है। एक तो आपने ये फाइंड आउट करना था इसका सेंटर, और दूसरा आपने इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको पता है A और B इसकी लेंथ निकालेंगे तो वो डायमीटर की लेंथ आ जाएगी, और डायमीटर से रेडियस जो है वो हाफ होता है, ठीक है, ये सबको पता होगा। आपने इसका A और B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उस डिस्टेंस का हमने हाफ कर लेना है, तो वो रेडियस आ जाएगा। Radius of circle, this one is equals to half of AB distance, that means this one is equals to 1/2, और AB का डिस्टेंस हमने इनका डिफरेंस लेना है, x पॉइंट का डिफरेंस लेना है और y पॉइंट्स का डिफरेंस लेना है 5, और ठीक है, ये 5 ये माइनस करना है -5, तो ये +5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इसी तरह से -4, और साथ में माइनस आना है, जिसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। बेहतर है वैसे आप ये स्टेप लिख दें दरमियान में, ताकि आप लोगों की मिस्टेक ना हो। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट 1/2, 5 + 5, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, और ये -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, दिस इज 1/2, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 100 + 4, दिस वन इज इक्वल्स टू 1/2 × 104, इसका स्क्वायर रूट, और इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें जो है 2 वो कॉमन आ जाएगा, 2 हम बाहर निकाल लेंगे, 1/2, और ये आपको वैसे मैं बता देती हूँ, वैसे आप लोगों को आता होगा, जब भी आपने इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जितने जो है वो पेयर्स इसमें आ जाएंगे उनका स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होके तो वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, आपने 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 52 आ जाएगा, अगेन 52 2 से डिवाइड होता है,
तो ये 26 आ जाएगा। अब ये जो 26 है इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो अब देखें ये 13 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ तक, क्योंकि ये पेयर कंप्लीट नहीं होगा इसलिए इसको यहाँ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी ही डिवीजन जो है हमारी यूज़ हो जाएगी। देखिए ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। एक्चुअली 104 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकूँगी 2 स्क्वायर इंटू 26। ठीक है, ये 2 का, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो ये स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। ठीक है, प्लस या माइनस में हम स्क्वायर रूट को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और 26 का स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह से जब 104 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 26 का स्क्वायर रूट और ये 2 के साथ कैंसिल होके 26 का स्क्वायर रूट। इतना ही हमारा जो है ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम के वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें पॉइंट जो है इनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट दिए हुए हैं। आपने उसी वे में इसको करना है, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन रही है, उसमें भी ए पे ही बन रही थी। तो आपने देखें ये राइट ट्रायंगल बनानी है, इसका जो राइट एंगल है ये ए के ऊपर लेना है, बाकी बी और सी आप जहाँ पे मर्जी ले लें। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। हमने जस्ट डिस्टेंसेस ही फाइंड आउट करने हैं। इसमें देखें ये बी सी जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसका मतलब है इसके स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस, यहाँ पे ए सी का और यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस आपने लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला से लगाने के बाद जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैं वैसे इसकी डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन नंबर 6 का लिंक भी शेयर कर दूंगी, मतलब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो उसमें ये पूरा क्वेश्चन जो है वो किया हुआ है, वहाँ से देख के तो बिल्कुल उसी वे में आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा।